मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, आज के वीडियो में हिंदी 50 मार्क्स का जो हिंदी 50 मार्क्स होता है ना, तो सबसे पहले जानेंगे उसका सिलेबस। उसमें आप लोगों को कौन कौन कहानी पढ़ना है, कौन कौन कविता पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे 1 साल का क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी 50 मार्क्स का। ठीक है, और भी आगे कुछ करेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, हिंदी 50 मार्क्स में 6 कहानी पढ़ना है और 6 कविता पढ़ना है। हिंदी 50 मार्क्स का सिलेबस क्या है, हिंदी 50 मार्क्स में आप लोगों को 6 कविता पढ़ना है और 6 कहानी पढ़ना है। कहानी कौन कौन पढ़ना है, तो कहानी पढ़ना है आप लोगों को सच्ची वीरता, नमक का दरोगा, ताई, वसंत आ गया है, नींव की ईंट, साइकिल। ये 6 लेसन आप लोगों को कहानी पढ़ना है। फिर कविता कौन कौन सा पढ़ना है, कविता पढ़ना है पुष्प की अभिलाषा, भारतवर्ष, फहराता है आज तिरंगा, तुम गा दो मेरा गान, मेरे पथ में न विराम रहा, जनतंत्र का जन्म। इतना कविता पढ़ना है, 6 कविता पढ़ना है और 6 कहानी पढ़ना है। व्याकरण में क्या पढ़ना है, व्याकरण में देखिए, एक निबंध पढ़ना है, विपरीतार्थक शब्द पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है और लिंग निर्णय पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को व्याकरण में बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए मैं आप लोगों को 1 साल का क्वेश्चन दिखाती हूँ 50 मार्क्स का। ठीक है, तो 50 मार्क्स का देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, पुष्प की अभिलाषा अथवा भारतवर्ष अथवा फहराता है आज तिरंगा शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। तो आप लोगों से तीनों में से किसी एक कहानी का, एक कविता का, तीनों में से कोई एक कविता का आप लोगों को भावार्थ लिखना है। समझ में आ गया, पुष्प की अभिलाषा, भारतवर्ष या फहराता है आज तिरंगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, नमक का दरोगा अथवा ताई अथवा वसंत आ गया शीर्षक रचना का सारांश लिखिए। तो इन तीनों में से कोई एक रचना का सारांश लिख देना है। यहाँ से मुझे एक ट्रिक समझ में आ रहा है, शायद आप लोगों को भी आ रहा होगा। आप लोगों को 3 कविता या 3 कहानी दिया जाता है और उसमें से कोई एक ही लिखना होता है, और टोटल पढ़ना है कितना, टोटल पढ़ना है 6। तो अगर आप लोग का टोटल 6 पढ़ना है और उसमें से कोई भी 3 पढ़ लेते हैं, कोई भी 3, आप लोग को जो भी 3 करेगा पढ़ लीजिएगा, तो अगर वो तीनों में से एक ना एक तो ज़रूर आ जाएगा। जैसे आप लोग 6 है ना, तो 3 पढ़ लिए आप लोग, एक पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे टिक लगाई हुई हूँ ना, जो भी टिक लगाई हुई हूँ बस वो पढ़ लीजिएगा, और बाकी नहीं भी पढ़िएगा तो कोई बात नहीं। सच्ची वीरता, नमक का दरोगा और साइकिल, और इसमें पढ़ लीजिएगा पुष्प की अभिलाषा और मेरे पथ में न विराम रहा, जनतंत्र का जन्म। अगर सिर्फ आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो आसानी से बना पाइएगा। पुष्प की अभिलाषा, भारतवर्ष, फहराता है आज तिरंगा में से कोई एक ही बनाना है, और नमक का दरोगा, ताई, वसंत आ गया में से भी एक ही बनाना है। सबसे ईजी इसमें जो है वो ऊपर में है पुष्प की अभिलाषा और नीचे में है नमक का दरोगा। ये बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोग बोलिएगा तो मैं ये जितने भी चैप्टर है ना, इसमें टोटल 12 लेसन है, सभी के सभी लेसन का मैं समरी मतलब सारांश प्रोवाइड करवा सकती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखिए क्या है, फिर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वसंत ऋतु है, आतंकवाद है, पर्यावरण प्रदूषण, आपका मित्र कवि अटल बिहारी वाजपेयी, इसमें से निबंध लिख लेना है। और फिर क्या, 4 निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना है। तो आप लोगों को इसका लिंग निर्णय कर देना है वाक्य प्रयोग द्वारा। जैसे दही, तो दही खट्टा होता है, इस तरीके से आप लोगों को पता चल रहा है पुल्लिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के विलोम शब्द लिखिए। तो इसका उल्टा लिखना है, सपूत का कपूत, आशा का निराशा, दोस्त का दुश्मन, आरोह अवरोह, उदय अस्त, इसी तरह का सिर्फ 5 का ही लिखना है। तो कोई भी 5 हल्का हल्का खोज के लिख ही लीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन जो कि जारी किया गया है ना, किसके द्वारा, मतलब किसी के द्वारा भी किया गया हो, आप लोग को उसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं देखी हूँ जो अभी एग्ज़ाम हुआ था ना 19 से 22 दिन का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया। वो ये मैं तो मिलाई नहीं थी, स्टूडेंट के द्वारा ही बोला गया, तो फिर मैं देखी तो पता चला हाँ सच में कर रहा है मैच। तो इसलिए मैं इस बार दे भी रही हूँ सभी को टॉप 10, नहीं तो देती भी नहीं। तो अब चलिए टॉप 10 देख लेते हैं। ये मत समझिएगा टॉप 10 है तो 10 क्वेश्चन ही रहेगा। देखिए जैसे मैं आप लोग को 1 साल का क्वेश्चन दिखाई ना, ये वाला इसी टाइप में रहेगा, जो इस बार आ सकता है ना, वो क्वेश्चन सब रहेगा। तो चलिए अब देखिए टॉप 10 क्या है।
चलिए मैं अब आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन दिखा देती हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को गेस की थी थोड़ा देर पहले पोएम में। सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है वो कविता से ही रहता है। मैं आप लोगों को 3 कविताएं गेस की थी, पुष्प की अभिलाषा, मेरे पथ में ना विराम रहा, जनतंत्र का जन्म। इसी तीनों में से कोई एक आएगा और आप लोग इसमें देख रहे हैं जनतंत्र का जन्म और मेरे पथ में ना विराम रहा, दोनों के दोनों आ गया है। आप लोग को तो कोई एक ही लिखना है, तो इसमें से कोई भी, अगर आप लोग को बस ये 3 कविता पढ़ लेना है, एक 3 में से एक ना एक पक्का आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग लिख के रख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जनतंत्र का जन्म अथवा मेरे पथ में ना विराम रहा, तुम गा दो मेरा गान शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये तो आप लोगों का, इसमें मैं सिलेबस बताई और भी बहुत कुछ बताई हूँ, सिलेबस बताई, क्वेश्चन दिखाई, टॉप 10 क्वेश्चन बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। तो जिसके पास गेस्ट पेपर वगैरह भी नहीं है वो आप लोग आसानी से वीडियो देख के कर सकते हैं। और अगर गेस्ट पेपर है भी तो गेस्ट पेपर से पढ़ने में मज़ा नहीं आता है जितना वीडियो से पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, नींव की ईंट अथवा सच्ची वीरता अथवा साइकिल का सारांश लिखे। और मैं कहानी में 3 गेस की थी, एक सच्ची वीरता, एक नमक का दरोगा, एक साइकिल। और देखिए साइकिल भी आया है और सच्ची वीरता भी आया है, ये दोनों आया है, आप लोग दोनों आराम से लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक पर निबंध लिखे। वर्षा ऋतु, आपका प्रिय कवि, बिहार का राजनीति, कंप्यूटर, तकनीकी शिक्षा और नैतिकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाक्य प्रयोग द्वारा किन्हीं 5 शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए। इसमें सेना है, इच्छा है। देखिए आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, ये ऊपर में जो लिख दिया गया है ना वो अंडर हिट करके, वो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। सबसे पहला है आग है, दूसरा है रास्ता है, तीसरा मुझे भी नहीं दिख रहा है, चौथा सेना है, और उसके बाद इच्छा है, फिर पर्वत है, परीक्षा है, पुस्तक है, पक्षी है, पुस्तक, जारा, दूध, सिनेमा, छाता, पत्र, होश, आटा, पानी। ये सभी का लिंग निर्णय करना है वाक्य प्रयोग द्वारा। फिर क्या है कि नहीं 5 शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखे। तो आप लोग इसका लिख लीजिएगा, रात है, उम्मीद है, जन्म है, कटु है, एकता, उदय, आकाश, मुमकिन, यही सब है। गुण, सफल, यश, अनुकूल, उत्कर्ष, अपनापन, कोमल, प्रश्न, लौकिक। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किन्हीं 5 मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। मुहावरा है, ठीक है, तो घी के दिए जलाना, नाक रगड़ना, नाक का बाल होना, हाथ मलना, आँख दिखाना, आग उगलना, पीठ दिखाना, पानी पानी होना, मुंह लगाना, सिर फिरना, नज़र चपकना। ठीक है, तो आप लोगों का यही क्वेश्चन था हिंदी 50 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनतंत्र का जन्म कविता का भावार्थ लिखेंगे, ठीक है, देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर। ओके बाय।